सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर कल के दिन हमें एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, लेकिन 151 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें नजर आया। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमें कंपनी के अंदर क्या हमें निवेश कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए, लेकिन सही पॉसिबिलिटीज़ क्या है। तो चलिए एक एक करके विद एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कब हमें कंपनी के अंदर निवेश करने का एक बढ़िया तरीके से मौका होगा। और उसी के साथ साथ करंटली एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, तो चलिए एक एक करके उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों इतना पॉइंट नोट करना कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए, एक तो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है एंड फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इनके क्या है ना कुछ पैरामीटर्स भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आएगा कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। लेकिन क्या होता है ना, एक सही टाइम के ऊपर सही लेवल्स के ऊपर निवेश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल होते हैं। अगर हम लोग गलत प्राइस रेंज के आसपास अगर हम लोग बाइंग करते हैं ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन के अंदर क्रिएट होते हैं, या फिर जब जब कंपनी के अंदर पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिलता है हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सही लेवल्स क्या होंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा जब से कंपनी आया है तब से टॉप पॉइंट से लेकर करंट प्राइस तक बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी 10 से 12% तक की या फिर 15% तक की करेक्शंस हमें ऑलरेडी कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल चुका है। और कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कुछ अपडेट्स हमें दिए गए हैं। तो ब्रोकरेज फर्म की अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो ये अपडेट आया है दोस्तों कितने 14 मिनट्स पहले ये अपडेट आया है, यानी कि 14 मिनट्स पहले ये अपडेट आया है। एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा अपडेट्स क्या है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर में फॉल 27% फ्रॉम करंट लेवल्स, जो कि HSBC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये बोला गया है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस शेयर के अंदर हमें 27% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और उसका टारगेट दोस्तों क्या डिसाइड हुआ है, उसके टारगेट की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हो HSBC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक तो सेल रिकमेंड किया गया है, रिड्यूस करने का टारगेट दिया है। एंड टारगेट की अगर बात की जाए तो 110 रुपीज़ के आसपास हमें टारगेट दिया है, 110 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दे चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो टारगेट्स हमें दिया है ना, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि आप सभी को पता होगा। जब टाटा टेक्नोलॉजी जो मार्केट के अंदर आया हुआ था, टाटा टेक्नोलॉजी का IPO जो मार्केट के अंदर आया था, उस IPO के द्वारा भी 100% तक का भी 100% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन हमें कंपनी ने इनके IPO के अंदर जिन लोगों को अलर्ट में मिला था उन लोगों को 100% से भी ज़्यादा का हमें लिस्टिंग गेन मिला। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात की जाए ये भी कंपनी के द्वारा मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन हमें कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि जो भी कंपनी मार्केट के अंदर आता है ना, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या हुआ था, जब से कंपनी आया था तब से कंपनी के अंदर क्या हुआ, उसके बाद कंपनी के द्वारा हमें लगातार दोस्तों गिरावट आने लगा। क्या होता है ना, जिन लोगों ने बहुत कम प्राइस रेंज पर हमें IPO के अंदर अप्लाई किया हुआ था उन लोगों को जो IPO मिला है, और जिन लोगों को मोर देन 100% तक का लिस्टिंग गेन अगर मिलता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे करके दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करते, धीरे धीरे करके ये एग्जिट करते, धीरे धीरे करके इनके द्वारा सेलिंग किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो बड़े फंड हाउसेस होते हैं, बड़े जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं या फिर बड़े कंसल्टेंसीज होते हैं, उनका भी दोस्तों लॉकिंग पीरियड होता है। तो वही लॉकिंग पीरियड धीरे धीरे करके खत्म होता है। जैसे कि पहले 50% तक का लॉकिंग पीरियड होगा, उसके बाद 100% तक का लॉकिंग पीरियड हमें खत्म होगा, राइट। 50% ने कि अगर उनके पास अगर 100 शेयर होंगे तो अभी वो क्या करेंगे, सिर्फ 50 शेयर बेच पाएंगे, राइट, क्योंकि उनका पैसा डबल हो चुका है। और जो बाकी जो 50 होंगे शेयर्स, वो कुछ महीने बाद हमें दोस्तों वो सेल किया जाएगा। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये गिरावट का नज़र आने वाले हैं ना, तो वही दोस्तों लॉक इन पीरियड अभी खत्म होने वाला है। तो जिनका लॉक इन पीरियड खत्म होगा उनके द्वारा क्या किया जाएगा, सेलिंग किया जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग किया जाएगा, और उसी वजह से कंपनी के अंदर हमें फॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे कंपनी आपको गिरावट के अंदर नजर आई, देखेगा अगर ये कंपनी आपको 130 रुपये के आसपास अगर मिले, 130 रुपये से नीचे अगर आप ये कंपनी मिले 130, 125, 120, 115, लगातार कंपनी के अंदर क्या करना, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है और वो कंपनी हमें गिरावट के ही अंदर दोस्तों परचेस करना है। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर 1 घंटे पहले एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें कंपनी का जो AUM है, यानी कि अगर आप इसका AUM देखोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसको ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का हमें Q2 के अंदर दोस्तों क्रॉस हमें किया गया है। तो ये बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव वाली बात हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का
ओवरऑल पैरामीटर्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आएगा कितना शानदार तरीके से कंपनी के पैरामीटर से देखिएगा। रेवेन्यूज़ की अगर बात की जाए तो 1590 करोड़, 1760 करोड़, 2000 करोड़ एंड 2200 करोड़ लगातार कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ग्रो हो रहा है। उसी के साथ साथ कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट्स को अगर आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट्स 301 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था और अभी 480 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है एंड उसी के साथ साथ कंपनी का जो ईपीएस है वो भी लगातार हमें ग्रो हो रहा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास तो 89% तक का स्टेक हमें देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ एफआईएस के पास ऑलमोस्ट हमें 2.34% तक का स्टेक है, डीआईएस के पास 2.51% एंड पब्लिक के पास हमें 6.5% तक का स्टेक नज़र आ रहा है। अभी आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, अभी कंपनी जो लिस्ट हुआ है ना, लिस्ट होने के 3 साल यानी कि लिस्ट होने के 3 साल के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इनके जो प्रमोटर्स के होल्डिंग है ना वो 75% या फिर इससे कम करना पड़ेगा। ये सेबी का ही रूल होता है। तो ये कम जब किया जाएगा ना तो ओएफएस के माध्यम से ही किया जाएगा। ओएफएस के अंदर दोस्तों क्या होता है आप सभी को पता है, ऑफर फॉर सेल। तो कंपनी क्या होता है डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है, धीरे धीरे करके कंपनी अपने शेयर सेल करता है एंड अगर कंपनी डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है तो पब्लिक के द्वारा, रिटेलर्स के द्वारा हमें बाइंग किया जाता है। तो ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। और ये जो 27% तक का गिरावट वाला जो टारगेट हमें दिया है ना, ये जरूर कंपनी हमें धीरे धीरे करके अचीव करेगी। क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो कंपनी का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है एक एजुकेशन बेस के लिए, एक एग्जांपल के लिए। तो अगर आप इसका 1 साल का चार्ट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जब से कंपनी आया था मार्केट के अंदर तब से अगर आप देखोगे लगातार कंपनी गिरते हुए देखने को मिला था। एक प्राइस एक्शन क्रिएट करके कंपनी गिर रहा था। लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर आप सभी को पता है हमने कब बाइंग किया था, हमने बाइंग किया था 1030 रुपये का, जब टाटा टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया था लेवल्स का बढ़िया तरीके से। जब कंपनी इस लेवल से पैरेलल चैनल से बाहर निकला था उसी लेवल्स के अंदर हमने बाइंग किया था। और अभी आप देख सकते हो तो अभी भी हम लोग कंपनी के अंदर होल्ड करें लॉन्ग टर्म के अंदर। तो वैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगर गिरावट के अंदर दोस्तों हमें मिलेगा ना तो हम लोग जरूर लगातार कंपनी को परचेस करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करेंगे। तो अभी दोस्तों सेलिंग करने की गलती मत करना है, फिर बाइंग दोस्तों करना मत, अभी वेट एंड वॉच करना। बाकी सब आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आपको स्टडी पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर 1% तक का तेजी हमें देखने को मिला एंड 933 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टाटा मोटर्स कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया जा रहा है। पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस पहले ऑब्जर्व करना, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी का ओवरऑल जो टारगेट्स के बारे में। अभी तक कंपनी ऑलमोस्ट हमें 20% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। तो टाटा मोटर्स को दोस्तों यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो 7 घंटे पहले टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमें दोस्तों टारगेट दिया गया है। ये अपडेट जो आया था उस अपडेट के ही अंदर हमें टारगेट दिया है, लेवल्स हमें शेयर किया है, टेक्निकल लेवल्स के बारे में भी हमें बोला गया है। तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग टारगेट्स दिया गया है, अलग अलग व्यू दिया गया है। तो बेसिकली सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम आप देख सकते हो एमके ग्लोबल। इनके द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर टारगेट दिया है 1175 रुपीज़ का। उसी के साथ साथ ये बोला गया कि धीरे धीरे करके आने वाले सालों में कंपनी के जो नंबर्स आने वाले हैं वो बेहतरीन तरीके से ग्रो होंगे एंड जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छा खासा हमें आने वाले फ्यूचर में हमें पता है कि फ्यूचर क्या होने वाला है, ईवी का होने वाला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होने वाला है। एंड उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स एक लग्जरियस यूनिट के अंदर भी काम करता है। लग्जरियस यूनिट की अगर बात की जाए तो जेएलआर यानी कि जैगुआर एंड लैंड रोवर, उसके अंदर भी कंपनी का बिजनेस बढ़िया तरीके से आने वाले सालों में शानदार तरीके से ग्रो हमें हो पाए। तो अगले ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो इनके द्वारा भी हमें टाटा मोटर्स के अंदर दोस्तों टारगेट दिया है, आप देख सकते हो। तो ये कौन से ब्रोकरेज फर्म है, इनका नाम है यस सिक्योरिटीज। इनके द्वारा टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर टारगेट हमें दिया गया है 1240 रुपये। एक और ब्रोकरेज फर्म की अगर बात की जाए तो जिनका नाम दोस्तों आप देख सकते हैं चॉइस ब्रोकिंग। तो चॉइस ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टाटा मोटर्स कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया है शॉर्ट टर्म के अंदर। इनका मानना है कंपनी 1120 रुपये से लेकर 1200 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। तो दोस्तों जो गिरावट हमें देखने को मिल रहा है ना, गिरावट के अंदर जरूर दोस्तों बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसके बाद कंपनी गिरावट के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगा और यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का मौका है। क्योंकि डेटा आपको पता होगा, हमने टाटा मोटर्स का डेटा आपके साथ शेयर किया था कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, रिटेलर्स बाइंग करे या ना करे। यहाँ दोस्तों बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो टाटा मोटर्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा म्यूचुअल फंड्स का, तो आप देख सकते हो 2 मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया गया था, एक तो जून के अंदर और एक तो जुलाई के अंदर। बाकी हर एक मंथ के अंदर दोस्तों बाइंग किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अप्रैल मई के अंदर दोस्तों बाइंग किया एंड अगस्त के अंदर बाइंग किया। लेकिन चौंकाने वाला डेटा कहाँ है, चौंकाने वाला डेटा ये है कि अगस्त मंथ का। तो अगस्त मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत बड़ी
हमें बाइंग किया जा चुका है। आप देख सकते हो इतना बड़ा क्वांटिटीज के अंदर हमें टाटा मोटर्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया। तो आप समझ सकते हो पहले कितना कितना बाइंग किया जा रहा था। आप देख सकते हो बहुत कम दोस्तों पहले बाइंग किया जा रहा था, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े बाइंग हमें किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो करंटली बाइंग करने का कितना बड़ा मौका हमें देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स के अंदर। अभी कंपनी 20% की गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड यही लेवल से कंपनी सपोर्ट लेकर हमें तेजी शो कर सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके जरूर चलना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है हीग यानी कि HEG, जो कि 2360 रुपए के आसपास हमें क्लोज हुआ एंड मैक्सिमम में कंपनी के द्वारा 5950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट किया है। तो जिसके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।